Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. Khan Developers and Real Estate. ARK Giri, Silk and Saris. साहब, आप जो इलेक्शन में ठहरे हैं, इलेक्शन में ठहरने का मकसद क्या है? इलेक्शन में ठहरने का मकसद मेरा ये था कि जनता की खिदमत करना, आवाम की खिदमत करना और गरीब लोगों की खिदमत करना, एजुकेशन में काम करना, जो गरीब मोहल्ले हैं डेवलपमेंट होना, ये चीज़ों का मेरा ख्याल पहले से ही था। इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन किया था 2007 में 8 में ज्वाइन किया था कि हम एमएलए को फाइट करना, ठहरना। माइनॉरिटी यहाँ पर अच्छी तादाद में है और दूसरे भी लोगों का, अदर कम्युनिटी का भी हमको सपोर्ट था। ग्रुप था हमारा बड़ा फार्मर का, ये ख्याल आया था, उस टाइम में डिस्कस हो गई थी। तो ये आपका जो पहले आप कांग्रेस में थे, फिर अभी आप जेडीएस में आ गए, तो ये पार्टी चेंज करने की वजह क्या रही? चेंज करने की वजह देखो, आप लोगों को भी मालूम है कांग्रेस पार्टी में कैसा हो रहा है, खाली माइनॉरिटी का इस्तेमाल हो रहा है। आज आप देखिए हिस्ट्री उठाकर, पूरे इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी फेल हो रही है, फर्स्ट बात। और इसका सब बड़ा रीज़न क्या है, जो मेहनत कर रहा है ये लोग उसको काम नहीं दे रहे हैं। यानी जिसका मेहनत का फल जो रहता है, एक आदमी समझो, मैं एग्जांपल, मैं पार्टी ज्वाइन होने का रीज़न क्या था, मैं एमएलए टिकट लेकर फाइट करना, आगे लड़ना, ये मेरा रीज़न था। मेरा रीज़न ये नहीं था कि पार्टी को मैं डेवलप कर एक वर्कर बनकर काम करना। फिर भी मैंने 15 साल तक इसमें काम किया। 15 साल काम करने के बाद में भी जो है ये लोग नहीं दिए टिकट, तो मतलब नहीं है। नहीं, अभी एप्लीकेशन दिए तो ये लोग नाम दिल्ली भी नहीं भेजे, तो ज़रा वहाँ मेरे को नाराज़गी हो गई, सोच कर मैं घर में बैठ गया था। उसके बाद में जो है हमारे कुमार स्वामी साहब का फ़ोन आया कि आप लड़ना, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना। तो उसके बाद में मैं सोचा ठीक है, देखेंगे सर, 1-2 दिन का टाइम दीजिए। फिर हमारे जो भी बड़े ज़िम्मेदार लोग थे, तकरीबन उनसे बात किया मैंने। सब लोग बोलने के बाद ठीक है, लाओ साहब, तुम्हारा मकसद भी पूरा हो रहा है और मेरा भी मकसद पूरा हो रहा था यहाँ, क्योंकि टिकट मिल रहा था मेरे को लड़ने के लिए। ज़मीर अहमद का कहना यह है कि मुसलमान 4000 से वोट ज़्यादा नहीं ले सकता, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस पर 2-3 बातें बोलना चाहता हूँ। जब जहांगीर अली साहब को टिकट दिया गया था, जब ज़मीर अहमद कहाँ था, और ये बड़े लीडर जो आज आ रहे हैं, वो उस टाइम में जिताने क्यों नहीं आए जहांगीर अली साहब को? क्यों नहीं आए, ये उनसे पूछना, फर्स्ट। और दूसरी बात, इनको कैंडिडेट नहीं मिला बसो कल्याण में, इसीलिए वो एक मुस्लिम को दे दिए, क्योंकि मुस्लिम प्रीपेड नहीं था, तैयारी में नहीं था। था क्या तैयारी में मुस्लिम? कोई भी तैयारी में। जहांगीर अली साहब एप्लीकेशन डाले थे, 60 बोलकर मिल गया, क्योंकि बंडापा साहब को वहाँ पर दिए थे, इसलिए यहाँ पर जहांगीर अली साहब को डाले। तो डालने के बाद में तुम्हारा फर्ज था पार्टी के लोग आना, आज जैसा काम कर रहे हैं वैसा काम करना। उस टाइम पर कोई बड़ा माइनॉरिटी का लीडर नहीं आया काम करने के लिए। क्यों नहीं आया और आज क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रही हैं लोग, जनता को गुमराह कर रहे हैं। और ज़मीर अहमद साहब बोलते हैं 40,000 लेके जीतता क्या जी? ऐसा कैसा चलता है? 40,000 लेकर जब नहीं जीतता, तुमको मालूम है, तो 20,000 है वोटिंग माला मैडम की, इनको क्यों टिकट दिए? तो आपका कहना ये है कि जो माला मैडम की जो कम्युनिटी जो बिलोंग करते हैं, उनकी वोटिंग कम है अगर माइनॉरिटी से अगर कंपेयर करेंगे तो? ना, मेरा ये कहना नहीं है, ये ज़मीर अहमद का कहना है। वो बोले ना तुम्हारे को 40,000 वोट है, कैसा जीतते? तो 20,000 लोग वोट रख कर कैसा जीतते? अब तुम बताना जिता कर। अभी आप हर गांव फिर रहे हैं, सिटी में आप भी कंपेनिंग करें, तो आपको यहाँ पे किस तरह से आपको रिस्पांस मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस है। मैं एक फार्मर हूँ, मैं एक साहिब आदमी हूँ। बहुत से लोगों का, ऑल कम्युनिटीज़ का मेरे साथ में ताल्लुकात हैं, जॉइंट हैं। आप लोगों को भी मालूम है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, एग्रीकल्चर मेरा है, मैं फार्मर भी हूँ। तो सभी लोगों से मेरा कांटेक्ट है, अच्छे ताल्लुकात हैं, रिस्पांस अच्छा है। और सब में बड़ा काम का है कुमार स्वामी साहब का, जो है, जो कर्ज माफ़ी किए, जो 500 की पेंशन 1000 किए, ये बहुत प्लस है। तो देखो 2 साल पहले हमारे पास एक हादसा हुआ था छिल्ले पर,
5-6 लोग मर गए थे फैमिली के, 24 लाख रुपए दिए सब। जब कोई कांग्रेस वाला आकर देखा क्या यहाँ पर, क्या बीजेपी वाला आया, क्या MIM के हमारे असद साहब भी नज़दीक थे, आए क्या देखने को? नहीं आए। ये बेचारा आकर 24 लाख का चेक देकर गया। सपोर्ट हुआ ना, जो भी लोग थे, उनके बच्चे थे या उनकी फैमिली थी। कांग्रेस पार्टी बार बार इल्ज़ाम लगाती है कि JDS पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है। देखो, इस पर आपको क्या कहना है? मैं अभी इस पर ज़्यादा नहीं बोलना है, मेरे को 2 बात बोलना है। कांग्रेस पार्टी के पास अभी कोई रीज़न नहीं है मेरे बारे में बात करने के लिए। उनको बात करने के लिए चाहिए ना कुछ, तो वो अभी टारगेट कर रहे हैं। और मैंने 4-5 दिन पहले भी बोला था आपके चैनल के थ्रू से, ज़मीर अहमद साहब अगर सच बोल रहे हैं तो मेरी दरगाह में आना, और 10 करोड़ दिए और साहब को 2 करोड़ दिए उसमें। तुम सच्चे है ना, तुम मुसलमान है ना, तो तुम आओ। अभी भी दे रहा हूँ तुमको चैलेंज, मेरी बारगाह में आओ, मेरी दरगाह है। नहीं तो कौन से मस्जिद में चलते हैं बोलो, मैं भी कुमार स्वामी साहब को बुलाता हूँ, वहाँ प्रूफ करना कि दिए, उसके बाद में मैं सोचूंगा इसके बारे में। एक माइनॉरिटी डेवलप हो रहा है यहाँ पर, ये लोगों को देखे नहीं जा रहा है। और रहीम खान साहब को भी देखे नहीं जा रहा। रहीम खान साहब बोल रहे हैं कि मैं अगर साहब जीत गए तो मैं MLA सीट से रिजाइन दूंगा। क्यों भाई, इतनी जलन तुम्हारे दिल में? तुम ही रहना, दूसरा नहीं रहना। और तुम इतने बड़े भी नहीं बने, अभी 3 बार MLA बन गए, वो पोजीशन, वो स्टेटस तुम्हारे अंदर नहीं आया अभी कि तुम एक डिस्ट्रिक्ट को संभाल सके। क्या आया है? जैसा दूसरे लीडर्स हैं, कम्युनिटी का क्या भला कर रहे हैं तुम MLA बनकर, और ऐसी जलन की बातें करते हैं वहां से। जो कांग्रेस पार्टी है बजाय बीजेपी से या फिर MIM को छोड़कर सिर्फ JDS को टारगेट बना रही है। नहीं, JDS आगे नंबर एक नंबर पर है। और मेरी जो फाइट है, हमारी जो पार्टी की हमारी जो फाइट है, वो डायरेक्ट बीजेपी से है। कांग्रेस जो है ये हमको नुकसान कर रही है। हमारे वोट, अब कांग्रेस को वोट डालेंगे तो बीजेपी को जाने वाला है, ये मेरा बोलना है। अगर आप MLA बनते हैं तो आप कौन से काम करना चाहेंगे? इंशाल्लाह एजुकेशन फील्ड में मेरे को काम करना है। हमारे कुमार स्वामी साहब भी बोले हैं 2023 के बारे में, जब वो आएंगे क्या करेंगे। लेकिन मेरे को अभी के बारे में बात करना है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड है। जितना हो सकता है हम काम करेंगे। और कारोबार के लिए, रोजी रोटी के लिए, लोगों के, गरीब लोगों के लिए, मोहल्लों के लिए, जहाँ पर अभी देखो लाल तालाब का एरिया वगैरह, बारिश आ गई, बारिश आने वाला है, घरों में पानी घुस रहा है लोगों के। मैं गया था वहाँ पर, बहुत तकलीफ है। लोग ना, वहाँ नाली का पानी बाहर जा रहा है, चिक्कड़ वैसे, ये जानवर घूम रहे हैं, कुत्ते अंदर आ रहे हैं घरों में, घर नीचे हो गए, रोड ऊपर हो गई। बारिश का पानी किधर निकलना? ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लाइट नहीं है, बिच्छू है, कांटा है, लोग कैसी ज़िंदगी कर रहे हैं। यहाँ पर काम करना है, ऑटो नगर के लिए कुछ करना है। और कुमार स्वामी साहब बोले कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी 2023 में, और इंशाल्लाह ज़रूर आएगी, तो उस टाइम हमको मेडिकल कॉलेज लेना है, यूनानी कॉलेज लेना है, स्पेशल जो है गर्ल्स के लिए जो है हमारे को कॉलेज हम दिया है हमारे मैनिफेस्टो में। गर्ल्स के लिए जो है स्पेशल हमको कॉलेज लेना है। फिर जो है कारोबार के लिए सोचना है। और वो बोले हैं कि छोटे बड़े जो है 4 से 5 कंपनी हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया डालेंगे, जिससे ये कम से कम 10-20 हज़ार लोग जो है हमारे एरिया के काम करना। गुलबर्गा में उनका इरादा है सोलर प्लांट डालने का, जिसमें 1 लाख मजदूर तक काम करने वाले हैं। तो उनकी प्लानिंग अच्छी है। बसों कल्याण की जनता को क्या मैसेज चाहिए? नहीं, बसों कल्याण की जनता से एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए भाई, आप लोग जनता हैं, आप जिसको चाहे उसको चुन सकते हैं, आपका हक है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट क्या है कि हमने हर बार हर कम्युनिटी को सपोर्ट किया है। जैसे बसवराज अटूर साहब हैं, 4 बार किया। मोड़े साहब यही कांग्रेस पार्टी में 5 बार हमने उनको टिकट वोट दिया, और एक बार मोड़े साहब को टिकट नहीं मिला, हमारे भाई को मिला, जहांगीर अली साहब को। तो नहीं मिलने के गुस्से के अंदर इनको JDS पार्टी का टिकट लाकर हमारे भाई को दूर रखकर मोड़े साहब को हम जिताए कि नहीं जिताए? मल्लप्पा साहब को जिताए। बी नारायण साहब को भी हमने, उनकी ख्वाहिश थी बस दूल्हा बनाओ जी, मेरे को दूल्हा बनाओ जी,
दूल्हा बना दिया उनको। अब ये बैड लक है कल्याणी का, वो बेचारे नहीं रहे, वो दोस्त थे हमारे बहुत अच्छे। ये बात का अफसोस है कि आज उन्होंने नहीं रहने की वजह से ये बाई इलेक्शन आ गया है। तो हमारी आवाम से ये गुजारिश है कि हम हमेशा दिल बड़ा कर ऑल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट की, मराठा हो, कोली समाज, एससी हो, एसटी हो, फिर जो है लिंगायत समाज हो। अब ये तमाम समाजों का भी फ़र्ज़ बनता है, जो लोग अच्छे मेंटालिटी के हैं, जो सोच सकते हैं इंसानियत में, इंसानियत की चीज़ों को, वो लोगों से हमसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मर्तबा हमको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम कई बार आपके लिए कुर्बानी दिए हैं, आप एक बार हमारे लिए दीजिए। कि हमारे पार्टी का जो सिंबल है, एक किसान महिला जो घास का भारा लिए हुई है, और हमारे मशीन का नंबर जो है 3 है। आप आपका कीमती वोट जेडीएस के हक़ में डालकर हमको और हमारी पार्टी को मजबूत करेंगे, मेरे को ये उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, खुदा हाफिज़।